सीरियस हो जाइए बच्चों, ठीक है, क्योंकि सीरियस नहीं होंगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और इन्जॉय करते हुए आप पिएगा। और हमारे अभिषेक सर, जिन्होंने फिट फॉर एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से स्टार्टअप किया है, जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो अभिषेक सर जो है वो आप लोगों से रूबरू हो चुके हैं कई बार वीडियो पर। बस अभिषेक सर मुझसे शिकायत करते थे कि विनीत सर आप कब आएंगे, बच्चों से कब रूबरू होंगे। तो मैंने बोल रखा था, मैंने कहा मेरा फर्स्ट वीडियो है वो न्यू ईयर पे बनेगा। उसके लिए सॉरी कि ये जो वीडियो है मैं उसमें लेट नमस्कार माय वॉरियर्स एंड गुड मॉर्निंग। वैसे तो आप लोगों को बता दूं, ये जो टाइम है, इस टाइम ये जो है रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन मैंने गुड मॉर्निंग क्यों बोला है? क्योंकि गुड मॉर्निंग वर्ड ऐसा है, गुड मॉर्निंग में इतनी एनर्जी होती है, चाहे वो आप हो या मैं हूं। गुड मॉर्निंग बोलते ही हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज से हमारा दिन स्टार्ट हुआ है और ये दिन अच्छा जाएगा। और मैं आशा करता हूं अब मैं ये फिट फॉर एग्ज़ाम जो चैनल स्टार्ट हुआ है, इससे आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, ठीक है, इन बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा कि ये एग्ज़ाम आपका बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। इसके लिए कुछ कंटेंट और कुछ टॉपिक्स क्लास 12 के मैथमेटिक्स, ठीक है, वो मैं ऐसे कुछ कंटेंट मैंने डिसाइड किए हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से डेली मैं विनीत सर आपके साथ रहूँगा और जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद भी न्यू सेशन से अपना स्टार्टअप होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। तो आप बने रहिए इस चैनल पर, फिट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। और एक मेन बात मैं आपको बोलना भूल गया, आज जो फर्स्ट डे है, 1 जनवरी 2023, आपको, आपकी फैमिली को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके स्वास्थ्य, आपका जीवन ऐसे ही खुशहाल बना रहे, इसकी मैं कामना करता हूं ईश्वर से। 2 लाइन बोलना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा, अगर तुझमें दम है तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से दम है तो मिटा कर दिखा। इसी के साथ आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्लास 12 मैथमेटिक्स आप लोगों ने, जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब से आप लोगों ने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, सीखा होगा अपने टीचर्स से, स्कूल में, कोचिंग्स में। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखा होगा। अब जो ये टाइम है, 1 से 1.5 महीने का जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, इस टाइम में बस आपको केवल रिवाइज, अच्छा सा मतलब रिवीजन करना है, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं सबको रिवाइज करना है। और सबसे मेन बात, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही सब्जेक्ट ही आपका स्ट्रांग होगा, ये समझ लीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैंने 12th किया था, ठीक है, जब मैंने 12th किया था तो मेरी मैथ, सच बता रहा हूँ, मेरी मैथ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, केवल ऐसी थी कि बस मैं पास हो जाऊँ। मैथ क्या है, उस टाइम पढ़ाते, जब मैं पढ़ रहा था तो मैथ अच्छी नहीं थी, बट जैसे ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ सालें बीत गए, धीरे धीरे मैथ थोड़ी सी अच्छी हो गई। और आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को अगर अच्छी लगेगी तो ठीक है, मैं समझूंगा हाँ मेरी मैथ अच्छी हो गई है। तो वही है, मतलब कहने का यही है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही मैथ्स आपकी अच्छी होगी। और ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपको आ गया तो फिर इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। तो आज तो मैं कुछ टॉपिक तो नहीं स्टार्ट करूँगा, ठीक है,
बस आपको थोड़ा सा आपसे इंट्रोड्यूस होने आया हूँ, और क्योंकि आप लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था कि बच्चों से कब रूबरू होऊंगा। तो आज न्यू ईयर मेरा भी ठीक ठाक रहा है। पूरे दिन तो मैं इतना बिजी था, कुछ एक दो पार्टियों में, मतलब पार्टी वगैरह अटेंड की मैंने भी की, और अब जो है रात हो गई है, फिर भी मैंने सोचा कि न्यू ईयर पे मुझे एक वीडियो डालनी है, और इसलिए मैं आपके सामने हूँ सर। तो सबसे पहले कुछ आपको मैं बात बता दूं, जैसे कि देखिए डेट शीट भी आ गई है क्लास 12th की, 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम की, और कुछ टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, और वो रिड्यूस टॉपिक मुझे आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। और जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भेजा था, काफ़ी टाइम हो गया है सीबीएसई ने सैम्पल पेपर डाला था, तो वो सैम्पल पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, मोस्टली 90% सभी ने देख लिया होगा। तो सैम्पल पेपर में मार्किंग कैसी है, कौन से नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, वो सब कुछ क्लियर होगा। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा लाइटली आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। स्टार्टिंग में जो पेपर होगा टोटल, वो आपका 3 आवर्स का होगा, सभी जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 होंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस हुआ है 2-3 सालों में, पहले तो कुछ थोड़ा सा अलग था। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 to 20, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन सेक्शन ए वो आएंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और 21 to 25 ये 5 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद 26 to 31 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 3 मार्क्स के होंगे, 6 क्वेश्चंस। एंड 32 to 35 ये 4 क्वेश्चंस आपके होंगे मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स के। इसके बाद 36 क्वेश्चन नंबर 2 36, 37 एंड 38 ये 3 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो केस स्टडी होंगे, ठीक है। केस स्टडी का मतलब आप लोग समझते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ स्टेटमेंट दिया होता है, उस स्टेटमेंट पर बेस्ड आपको नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करके, ठीक है, उनको सॉल्व करना है, और वो 3 केस स्टडीज होंगी 4 मार्क्स की। तो इस हिसाब से आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है, और 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं, ठीक है। ये तो था मार्किंग का थोड़ा सा। अब देखिए टॉपिक तो मैथ्स में जितने भी हैं सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, क्लियर करने हैं, ठीक है। मेरा टारगेट यही रहेगा बच्चों कि आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, ये मेरा टारगेट रहेगा। तो अब मैं बात करता हूं, जैसे सपोज दैट मैंने बोला 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आने वाले हैं। अब ये जो 4 क्वेश्चंस आएंगे इनके टॉपिक क्लियर हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका आएगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और एक क्वेश्चन आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। ये 3 टॉपिक से 5 मार्क्स के ये 3 टॉपिक हो गए। एक टॉपिक आपका और है, वो कहीं से भी उठा सकते हैं। एलपी से पहले आता था, बट एलपी से जो वर्ड प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो चुकी है, तो अब आपका हो सकता है मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से डाल दें, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने को, ठीक है। वो तो खैर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई भी चैप्टर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ये मैं बता दूं पहले, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम है कम, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो टॉपिक जो हैं सबसे ज्यादा वेटेज के हैं, जिस टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा है वो टॉपिक मैं आपको पहले क्लियर कराऊंगा, ये मैं बता दूं। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहा है कि मैं आपको सीक्वेंस से लेकर चलूं और सारे के सारे टॉपिक क्लियर कराऊं। टॉपिक सारे क्लियर होंगे, लेकिन फोकस किस पर होगा, जो जिसका वेटेज ज्यादा है। क्लियर है? तो ये तो हो गई कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड बात, ठीक है। अब मैं आप लोगों को
आप लोग ये बताइए आपका न्यू ईयर आज का कैसा रहा? ठीक रहा होगा आई थिंक, मुझे पता है, क्योंकि आप सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। अब डेट शीट आ गई, बस थोड़ा सा मैं इतना कहूँगा, थोड़ा सा सर सीरियस हो जाइए बच्चों, ठीक है, क्योंकि सीरियस नहीं होंगे तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और इन्जॉय करते हुए आप फिट फॉर एग्जाम पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब अगर मैं बात करूं, जैसे कि साइंस की बात आती है, तो साइंस में मैंने बताया था, साइंस में हमारी शिवांगी मैम जुड़ी हुई हैं हम लोगों से, वो आपको साइंस का टॉपिक पढ़ाएंगी, ठीक है। साइंस में जो भी प्रॉब्लम है वो आप उनसे क्लियर करिएगा। और हमारे अभिषेक सर, जिन्होंने इस फिट फॉर एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से स्टार्टअप किया है, जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो अभिषेक सर जो है वो आप लोगों से रूबरू हो चुके हैं कई बार वीडियो पर। बस अभिषेक सर मुझसे शिकायत करते थे कि विनीत सर आप कब आएंगे, बच्चों से कब रूबरू होंगे। तो मैंने बोल रखा था, मैंने कहा मेरा फर्स्ट वीडियो है वो न्यू ईयर पे बनेगा। उसके लिए सॉरी कि ये जो वीडियो है मैं उसमें लेट हो गया, अब वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों लेट हो गया हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब कल से हम लोग डेली मिलेंगे और किसी ना किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप लाइक करके बस उस पर कंटिन्यू बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखेंगे, ये तो आप जानते ही हैं कि मैथ्स अगर एक भी क्वेश्चन मिस हो जाता है या एक भी टॉपिक मिस हो जाता है तो उस वही चीज़ वहाँ पर प्रॉब्लम करती है, वो क्लिक नहीं होगा माइंड में, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को चैप्टर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। पढ़ तो सभी ने रखा होगा, बट मैं अपने तरीके से कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, थोड़े फॉर्मूले आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोगों से थोड़ा सा कहना है कि जो फॉर्मूले हैं उनको थोड़ा माइंड में सेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो अगर आपके माइंड में सेट नहीं होंगे तो आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस, एक बार को, ये मेरी बात कुछ अजीब लग रही होगी, बट लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो सकते हैं, बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, जो जितने ज़्यादा देखने में इजी लगते हैं वो उतने ही चुभते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हम लोगों को इजी लगते हैं, हम लोग सोचते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं, कोई ना कोई माइंड में क्लिक कर जाएगा, टिक लगा देंगे, बट नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों की चुभता है, और वो कब चुभता है, जब रिजल्ट आएगा, जब मैं देखूंगा अरे मैंने सेकेंड लगाए थे तो थर्ड सही है यार, ठीक है। तो क्योंकि वहां नहीं क्लियर, वहां अगर मुझे पता लग जाए कि कौन सा सही है कौन सा गलत, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वहां ऐसा होता है ना, कुछ इतने क्लोज आंसर्स होते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये 1 to 20 मार्क्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं आपके। तो इन मार्क्स पे भी मतलब टोटल 1 to 38 क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं करना है। कोशिश आपकी और हमारी यही रहेगी कि हम फिट फॉर एग्जाम के जरिए आप लोगों तक 100% आप लोगों को दे सकें। जितना हम लोगों को आता है वो हम 100% अपना आप लोगों से शेयर कर सकें, आप लोगों को उसका फ़ायदा मिले, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं अपना पढ़ पाते हैं ऑफलाइन, ठीक है, और स्कूल में भी कोई मतलब उतना अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा वो ज़रूर इसको चैनल को देखें, ठीक है। फिट फॉर एग्ज़ाम के जरिए हम और हमारी टीम का सबसे मेन मोटो यही है कि ऐसे बच्चे जो एजुकेशन से थोड़ा सा कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो उन तक अगर हम लोगों की ये आवाज़ और ये हम लोगों का एक्सपीरियंस अगर पहुंच जाता है तो उससे अच्छा मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई बात होगी। ये फ्री एजुकेशन इसीलिए है कि कुछ ऐसे इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं, ठीक है तो सभी के लिए, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, बस कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए हमारा चैनल एकदम स्वागत करता है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक कीजिए, और बस हम लोगों को मौका दीजिए कि हम कुछ मतलब कई बच्चों को, सारे बच्चों को अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छी नॉलेज, अभी नहीं आगे के लिए भी, क्योंकि
ये जो चैनल है वो केवल एकेडमिक नहीं, एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी स्टार्ट होगा। कॉम्पिटिटिव में एनडीए है, सीडीएस, आईआईटी, इन सभी की प्रिपरेशन कराएगा। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा फोकस हम लोगों का, सबसे ही ज़्यादा फोकस केवल बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं बचा है। और ये बोर्ड एग्ज़ाम मैं वादा करता हूँ, अगर आप पूरा चैनल, अगर आप बने रहते हैं चैनल पर और हमारी वीडियो देखते हैं और उसी के साथ ही साथ आप भी मेहनत करते हैं, और मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर ये सारे काम आपने कर लिए इन 1-1.5 महीनों में, सब कुछ भूल कर, तो ये वो दिन दूर नहीं कि न्यूज़पेपर में आपकी फ़ोटो होगी, टीवी में आपकी फ़ोटो होगी, साथ ही साथ फिट फॉर एग्ज़ाम में आपकी फ़ोटो होगी। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट डे कल फिर आऊँगा आपके साथ, और कोई एक ऐसा टॉपिक लेकर जिस टॉपिक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बच्चों कराऊंगा जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2023 इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे। बाय बच्चों, जय हिंद।